अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि 1945 में जापान के दो बड़े शहरों पर अमेरिका की तरफ से 2 एटम बम गिराए गए और उनके 2 बड़े शहरों को मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद या तबाह कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या जापानी लोगों ने, क्या जापानीज पीपल जो से हैं उन्होंने हिम्मत हारी या फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया पर राज किया। आज अगर हम 2024 में दुनिया भर में देखें, अगर हम अपनी इर्द गिर्द देखें, पाकिस्तान भर में देखें, तो जहाँ पर अच्छी मशीनरी की बात होती है, अच्छी होम अप्लायंसेस की बात होती है, अच्छी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात होती है, जापानीज कारों की बात होती है, तो सबसे पहला नाम आता है जापानी मशीनों का या जापानी चीज़ों का। और फिर जापानी लोगों को यूं तरक्की करते देखते हुए पूरी दुनिया हैरान रह गई और उन्होंने 6 पॉइंट ऐसे निकाले जिनसे ये पता चला कि पूरे जापान के लोग, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो नौजवान है, उन सब में इनफरादी तौर पर ये 6 खसूसियात हैं, 6 इंग्रेडिएंट्स हैं या पॉइंट्स हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है केजन। ये एक ऐसी टेक्निक है जो जापान के तमाम लोग फॉलो करते हैं और इसका मतलब ये है कि मेक स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि हम लोग ये करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे और फिर बड़ा करने के बाद हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। हम बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, जबकि जापान के लोग ये कहते हैं कि हम कुछ छोटा सा काम शुरू करेंगे, अच्छे से शुरू करेंगे और फिर उसमें ऐसा टारगेट सेट करेंगे कि हम डेली सिर्फ 1% उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, हम डेली उसमें 1% प्रोग्रेस लेके आएंगे और फिर हम उसको 100% पे लेकर जाएंगे। जबकि इसके बरक्स हमारे यहाँ जो होता है वो आप सब बेहतर जानते हैं और जो हमारे माइंडसेट हैं वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी टेक्निक है इकिगाई। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 4 पॉइंट्स मजीद ऐड होते हैं, मजीद शामिल होते हैं। सबसे पहले आप किस काम से प्यार करते हैं, फिर आप किस काम को शौक से करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आप करेंगे तो दुनिया को भी फ़ायदा होगा, और फिर कौन सा ऐसा काम है जो आप करेंगे तो आपको अच्छा मुआवजा मिलेगा। इन 4 पॉइंट्स पर ज़रूर काम करते हैं कोई भी काम करने से, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जापानीज लोग या जापानी लोग जो से हैं वो मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे हम खुद भी पैशनेट रहेंगे, जो हम दिल से करेंगे, और इसके साथ साथ कौन सा ऐसा काम होना चाहिए जो वाकई ही दुनिया भी चाहती है कि उनको इस चीज़ की वाकई ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है शोशिन, बिगनर्स माइंडसेट। जापानीज लोग जो से हैं वो हमेशा सीखने के लिए अपने आप को ओपन रखते हैं, वो लर्निंग के लिए ओपन रहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं। कभी भी उनको आप कोई भी चीज़ बताएंगे तो वो साइलेंटली या खामोशी से सुनना पसंद करेंगे। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में या बरसगीर की हम बात करते हैं तो आप किसी को भी कुछ भी अच्छी चीज़ बताएंगे तो उसको पॉजिटिव लेने की बजाय उसमें नेगेटिविटी फाइंड आउट करेगा, वो उस पर आर्ग्यूमेंट लेके आएगा। और वो आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच जो हम रखते हैं, हमारा माइंडसेट ये है इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर, अगर हम किसी के पॉइंट पर आर्ग्यू करेंगे तो हम बहुत ज़हीन या दानिश्वर साबित होंगे। जबकि जापानीज लोग या जापानी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमें किसी से अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और फिर उस पर घर जाकर सोचना चाहिए या काम करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है गेनब्रू। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्लाम से बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है। वो ये कि गिविंग योर बेस्ट एंड बी पेशेंट एंड हैव पेशेंस, यानी कि आप बहुत अच्छा करें, आप जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें, जो अच्छी प्रैक्टिस आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में ला सकते हैं वो लेकर आएं और फिर उसके बाद तवक्कुल करें, उसके बाद सब्र करें। ऐसा हरगिज़ नहीं करें कि आज अगर आपने देखा कि आज के दिन में हमें प्रॉफिट में लॉस हुआ, आज के दिन आपने यूट्यूब स्टार्ट की, 3 माह 6 माह या साल के बाद अगर आपको व्यूज़ नहीं मिले या कुछ अच्छा काम आप नहीं कर सके, आप पैसा नहीं कमा सके किसी बिजनेस से, तो आप उसको फ़ौरन छोड़ दें। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जापानीज लोग ये कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा करते रहें, 1% इम्प्रूवमेंट लेके आते रहें और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया आपके काम की ज़रूर तारीफ़ करेगी। 5वां पॉइंट है शिनरिन जोको, जिसका मतलब ये है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा ओढ़ें और अच्छी एक्सरसाइज करें और अपने जिस्म का भी ख्याल रखें। अगर आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल खुद को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगर आप यूट्यूबिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वीडियो व्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपने आप को हेल्दी शो करें, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अपने आप को बीमार शो करें, आपका टमी निकला हुआ हो, पेट निकला हुआ हो, आप खुद के लिए टाइम ही ना हो आपके पास। जापानीज लोग ये कहते हैं कि अगर आपके पास अपने लिए वक्त नहीं रहता किसी बिजनेस में तो आप हरगिज़ उस बिजनेस को मत करें, उस काम को हरगिज़ मत करें जिस काम को करने से आपके पास अपनी ज़ात के लिए टाइम ना रहे। यही एक वजह है कि जापान के लोग बहुत खुशहाल रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते।
और अगर आप इस 5वें पॉइंट पर अमल करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में फिट रहेंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप डेफिनेटली, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आप सेहतमंद रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। छठा पॉइंट या 6th पॉइंट वो ये है कि जापानीज़ लोग कोई भी काम करने में आड़ महसूस नहीं करते। वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इंसल्ट महसूस नहीं करते। वो चाहे कोई भी काम हो, जापानीज़ लोग उसको ऑनर देते हैं। जापानीज़ देखने वाले, उस जापान के जो लोग उस बिज़नेस को किसी काम पढ़े लिखे इंसान को करते हुए देखते हैं, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा काम हो, अगर वो स्क्रैप का काम क्यों ना हो, अगर वो कबाड़ खाने का काम क्यों ना हो, अगर कोई जापानी फ़र्द या जापान का पढ़ा लिखा नौजवान भी उस काम को करने जाता है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके बरक्स हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमारा माइंडसेट डेवलप है कि अगर आपने कुछ करना है तो आपने ऐसा काम करना है जो आपके हसब नसब के बिल्कुल आइन हो। जबकि अगर हम देखें तो इस चीज़ की कोई जगह इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तमाम अंबिया जो उनसे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो उनसे हैं, वो बकरियाँ चराते थे। तो खुदारा इस माइंडसेट से निकलें कि कोई भी काम करते हुए हम जो उनसे शाय फील करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इन 6 पॉइंट्स को लिख लें, अपने करीबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आप इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकें और कुछ करने का अंदिया कर सकें या कुछ करना शुरू कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।